क्लास 10वीं का जो रसायन शास्त्र है, जिसमें तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि संक्षारण क्या है और संक्षारण को रोकने के लिए जो उपाय है वह उपाय क्या सब है ना। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संक्षारण क्या होता है, तत्पश्चात हम यह जानेंगे कि आखिर संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है ना। देखिए, आप लोग भी बहुत देखे होइएगा कि घर में जब भी कोई नए धातु लाता है, धातु का मतलब लोहा, सोना, चांदी, जो भी चीज हो जाए, ठीक है, पीतल का या कोई बर्तन ही लाता है, तो धातु वह लाने समय में कैसे होता है, कुछ चमकदार होते हैं, कुछ नए दिखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब वह वायु में होता है या जल में होता है, कहीं भी रखते हैं, किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, उसका रंग बदल जाता है। क्या होता है? रंग बदल जाता है। ठीक है, आप एक कील लाते हैं तो लोहे का कील जो है दिखने में देखेगा, जब खरीद कर लाते हैं तो वो चमकते रहता है ना। और वही जब घर में कुछ देर रख देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें खराब हो जाता है। कोई भी लोहा और हो गया या कोई बर्तन और लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही होता है संक्षारण, है ना। संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु पर कोई परत बैठ जाता है ना, तो वह क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। ठीक है, देखो संक्षारण क्या है, धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कोई भी धातु है, ठीक है, उसकी सतह पर ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रभाव होता है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, या जल वाष्प, वाष्प जो बनता है उस, और भी है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इत्यादि, और भी जो है कि अभिक्रिया के बाद, है ना, इससे अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के बाद धातु का क्षय होने लगता है। धातु का क्या होने लगता है, क्षय होने, जिसमें बीज लगेगा ना, जिसको जंग बोलते हैं। संक्षारण को हम जंग लगना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। इसको अगर कहेगा जंग किसे कहते हैं, जंग लगना, तो भी यही लिखना, ठीक है, संक्षारण नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं, इस सब के प्रभाव से धातु जो खराब होने लगता है, बोलचाल की भाषा में क्षय होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। ये जो संक्षारण है ना, हम लोगों के जीवन में दिखने को मिलता है ना। कोई भी चीज देखिएगा नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद वो कैसे हो जाता है, चाहे कोई गाड़ी रहे, है ना, कोई साइकिल, अपने समझ जाओगे, तुम लोग भी जानता होगे कि इसमें बीज लग गया है, कहता है ना, तो वही हो जाता है। ठीक है, तो संक्षारण समझ गया ना। कोई भी धातु को अगर ऑक्सीजन के प्रभाव से उसमें क्या होता है, परत बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम यह जानते हैं कि संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है ना। आखिर कोई न कोई तरीका होगा जिसमें हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, है ना, कोई भी धातु है और उसके सतह पे यदि हम लेप चढ़ा दें, ठीक है, तो लेप चढ़ाने के बाद क्या होगा, उस पे ऑक्सीजन का संपर्क जो है बंद हो जाता है। ठीक है, संपर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो, धातु की बाहरी सतह पर ग्रीज या वार्निश की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, है ना। मान लो ये धातु है, ठीक है, और धातु पे यदि हम क्या करेंगे, ग्रीज या वर्निश की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इस पे यदि हम चढ़ा देंगे तो वायु को डायरेक्ट इस पे संपर्क नहीं होगा। मान लो इसी से कोई चीज हम ढके दिए, इसी से ढक दे, आखिर इसमें तो हवा जो है नहीं लगेगा। तो यही परत जब हम चढ़ा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, धातु तो वायु के संपर्क को रोक देता है, वायु के संपर्क को क्या करेगा, रोक देगा। जब ये रोक देगा तो क्या हो जाता है, संक्षारण रुक जाएगा। ठीक है, ये पहला उपाय है। कभी कभी देखते होंगे कि जब कभी खाना बनता है ना, तो बर्तन के पेनी में जो है मिट्टी लगा देते हैं, है ना,
मिट्टी लगा देते हैं ना। मिट्टी क्यों लगाते हैं? वो काला नहीं होता है ना। जब उसको धोता है तो मिट्टी पूरा गिर जाता है, बर्तन जैसे का तैसे ही रहता है। तो वही एक संक्षारण को रोकने के लिए धातु का उपाय है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। कोई कोई ऐसे भी धातु है जो अपने आप रक्षा कवच बना लेता है। क्या करता है? तैयार कर लेता है ना। अब जैसे एक मोबाइल लो, मोबाइल जब लोगे ना तो बहुत नया रहता है, उसमें अगर कवर लगा दोगे वो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कवर हटा दोगे तो मोबाइल का पिछला भाग भी क्या हो जाता है? पुरान हो जाता है ना। तो वही ये संक्षारण हुआ। देखो, धातु अपनी सतह पर स्वयं अपना रक्षा कवच तैयार कर लेता है। जो धातु होता है कोई कोई, वो अपने सतह पर अपने रक्षा कवच तैयार कर लेगा। ठीक है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम जानते होंगे, उस पे ऑक्साइड का परत बैठ जाता है, उसके बाद उस पे जंग लगना बंद हो जाता है। ठीक है, संक्षारण रुक जाता है। चलिए तीसरा क्या है, रंगाई करके, है ना। रंगाई करना तो जानते हैं, है ना। हाँ, तो घर और को भी रंगते हैं या और भी कोई चीज को रंगते हैं, तो रंगाई करके देखिए कि धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक अम्ल से रंगाई कर देने से धातु वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है। अब घरे है, घरे में देखोगे सब कुछ लगा दिया, उसमें रंगाई कर दिया, देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ साथ जो है वो एक काम करता है संक्षारण रोकने का। किसका काम करता है? संक्षारण रोकने का। ठीक है, कि उसको क्षय नहीं होने देता है ना। जिसको हम रंग देते हैं, चाहे घर हो या कोई ऐसे लकड़ी का कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है? क्षय नहीं होने लगता है। ठीक है, तो अम्ल अवरोधक अम्ल क्या करते हैं? उससे रंगाई करते हैं। ठीक है, और रंगने के बाद जो है उसको क्या करते हैं? संक्षारण से रोका जा सकता है। ठीक, चौथा क्या है? जस्तीकरण करके। ठीक है, जस्तीकरण क्या होता है कि धातु को किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की परत बैठ जाती है ना। धातु की जो सतह है, पिघले हुए जस्ता जो होता है ना, उसको पिघले हुए बहुत होता है, उसमें डुबा देते हैं। ठीक है, तो इस पे जस्ता क्या होगा? परत बैठ जाएगा। ठीक है, और जस्ता का परत बैठ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? संक्षारण रुक जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या है? विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाकर विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन यानी कि विद्युत अपघटन करके। विद्युत अपघटन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है? कोई भी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ा देते हैं। दूसरे धातु पर क्या करते हैं? दूसरे धातु का लेप चढ़ा देते हैं, और वो जो है विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, जो संक्षारण को रोकने में मदद करता है। ठीक, यह थे संक्षारण और उसको संक्षारण रोकने के उपाय। ठीक।